क्या हुआ ना? बुरा सपना देखा आपने? डॉक्टर बाबू को बताना पड़ेगा। आप नशे में कुछ कह रही थी या आईने में आपने किसी को देखा है? कौन था? किसे देखा था आपने? आईने में मैंने किसे देखा? मैं कोशिश कर रही डॉक्टर बाबू पर कुछ भी याद नहीं आ रहा है। खबरदार जो सूरजो को कुछ किया था। वैसे क्या करने वाले हो? हार मान लोगे? प्रलयनाथ हार नहीं मानता। नयन का भरोसा जीतना होगा मुझे, तभी तो जाके उसको इस घर की लक्ष्मण रेखा से बाहर निकाल पाऊंगा। उसे सूरजो के दिए हुए वचन को तोड़ना ही होगा, और उस काम के लिए अगर कोई घर वाला मिल जाए ना मेरे साथ, मजा आ जाएगा। तुम यहाँ बदला लेने आए हो या घर घर खेलने? कुछ कहा था तुमने मोहर के बारे में कि तुम उसे बहू बनाओगे। ये कांटा फेंका ना तुमने, अब मजा आएगा। थैंक यू। देखो, हमारी किसी गलती की वजह से सूरज और नयन का आपस में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से तो दोनों एक दूसरे के करीब आए हैं। हम हमेशा गड़बड़ करते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। सॉरी। आप लोग को मेरी वजह से सूरजो बाबू की डांट खानी पड़ी ना। एक बात बोलूं? बैठूं? बैठो, बैठिए ना। ये लड़की कितना सुंदर है ना। इसको जब मैंने पहली बार देखा ना, तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि मेरे घर की बहू यही बनेगी। मेरा एक बेटा है, टॉल, डार्क एंड हैंडसम, और ही इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। तो मैं सोच रहा था कि इसका पर अब सूरजो बाबू मानेंगे क्या? दादा मानेंगे मतलब? एक्सक्यूज मी, मुझे भी एक मिनट, जब बड़ा लोग बात कर रहे हैं तो भी बीच में नहीं बोलना चाहिए। चुप चुप चुप। हे कावेरी दी, ये अपना राजपूत का फोटो दिखाओ ना। फोटो तो क्या? क्यों क्यों क्या? चुप। कभी और वो जिस गली में जाना ही नहीं है, तो फिर उधर का क्या एड्रेस देना आपको? मैंने एक बार फोटो देख लेता तो हम लोग। नहीं रहने दो। अरे कावेरी दी, फोटो वैसा क्या? आपको फोटो में क्या हर्ष है? अरे छोटो जी थी, ये सूरजो थोड़ा ज्यादा बड़ा-बड़ी नहीं कर रहा आपको लगता है? हाँ। शाउली डायन है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका मासी भी डायन है। कितना हेल्प कर रहा है देखो वो हमारा नयन का भी। बोलो। सही बात है। श्रेय, सोचो तो एक डॉक्टर जमाई आता हमारे घर में, कितना अच्छा होता। मछली जाल में फंस गई। घर वाले तो काबू में आ जाएंगे, लेकिन वो डॉक्टर बाबू को सेट करना पड़ेगा, वरना नयन को फुसलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। यहाँ आइए, आईने में देखिए, शायद याद आ जाए किसे देखा था आपने। नहीं नयन प्लीज, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर आप जो देखती है वो बाद में सच हो जाता है। याद करने की कोशिश कीजिए प्लीज। मैंने कहा ना, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अब इसलिए भी आप मुझे डांटेंगे? क्या? मैंने कब डांटा आपको? तब से डांट ही तो रहे। खुशखबरी सुनानी थी आपको, पर उसका भी मौका नहीं दिया, बस डांटे जा रहे। नहीं ले पप्पी ले तू। ओके, सॉरी, और नहीं डांटूंगा। अब या तो माफ कीजिए या फिर आप भी मुझे डांट लीजिए। थैंक यू।
अब बताइए क्या खुशखबरी है? वो जब मुझे पता चला मैंने गलती से शराब पी ली थी, मैं बहुत डर गई थी, लगा सब खत्म हो गया है। इसलिए मैंने माँ से प्रार्थना की। सच में सूर्य बाबू का वंश मेरी कोख में आया था या नहीं? अगर आया था तो क्या उस जहर ने उसे खत्म कर दिया? मुझे बस एक संकेत दीजिए कि वो सुरक्षित है। मुझे बस एक इशारा दीजिए माँ। What? मतलब सच में अगर माँ का आशीर्वाद मिला है तो ये श्योर शॉट सिग्नल है कि आप प्रेग्नेंट है। तो माला आपकी गोदी में आकर गिरी, मतलब माँ ने इशारा किया है कि हमारा बच्चा आने वाला है। हमारा बच्चा नयन। हमारा बच्चा नयन। बोलिए शूशू बाबू। क्यों? अगर शौर्य दी ने सुना तो उस चुड़ैल की पूरी नजर लग जाएगी हमें। ऐसे आप मुझे चुप नहीं करा पाएंगे। मतलब चुप कराना है तो ठीक से मुंह बंद करना होगा। नयन को दूर से देखकर नयन सुख तो मिलता है, पर वो सुख नहीं मिलता जो पास। व्हाट्सअप बाबा जी, याद दिलाने आई हूँ, आज रात नयन शूशू के साथ नहीं रहनी चाहिए। मुझे है ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हम दोनों ने तय किया था ना कि हम साथ में मिलके शाओली का जो झूठ है वो सबके सामने लाएंगे, पर कल रात जो बातें हुई ना, उससे मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। नहीं मासी, मासी ऐसा मत कीजिए। आपको मुझसे क्या चाहिए बताइए ना। बहुत कुछ चाहिए तुमसे। हाँ? मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो, अब क्या है ना, वो मैं शाओली के साथ कमरे में अकेले रहती हूँ ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। वो भूत है ना, मुझे डर लगता है कि कहीं वो मेरा ही गला ना दबा दे रात में सोते वक्त। तो तुम मेरे साथ रहोगी कमरे में? शाओली जी के कमरे में? नहीं मासी, मैं अपने पति को छोड़ के किसी और के कमरे में कैसे रह सकती हूँ? बात सिर्फ मेरे डर की नहीं है ना,
एक काम भी था। वो तुम सूरजो बाबू का जो स्टेथोस्कोप होता है ना, तुम अगर वो चुरा के लेके आओगी तो हम फिर शाओली के पेट पे लगा के टेस्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर से वाकई में 2 हार्ट बीट्स आ रही हैं या नहीं। मतलब आप ये जानना चाहती है कि शाओली दी के पेट में बच्चा है या नहीं? पर मासी, जो बात दिन के उजाले की तरह साफ है, हम उसकी जांच क्यों करेंगे? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि शाओली दी माँ बन ही नहीं सकती है। मुझे तो बस सबूत चाहिए ताकि दुनिया उनका सच देख सके। हाँ, तो यही सबूत बनेगा ना। अच्छा तुम बताओ, जब शाओली की सगी माँ से टेस्ट करने के बाद ये साबित करेगी कि शाओली प्रेग्नेंट नहीं है, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? तुम्हारे लिए भी इससे बड़ा कोई सबूत होगा? क्या सोच रही हो? बहुत अच्छा मौका है, कर पाऊं। और देखो, मुझे भी तो एक बार कंफर्म करना होगा ना कि ये बात सच है या झूठी। देखो नयन, स्टेथोस्कोप वाला जो आइडिया ना वो बहुत अच्छा है, उसे जाने मत दो। और सुनो, तुम सिर्फ चुपचाप साथ देना, प्रूव मैं करूंगी। शाओली को पता तक नहीं चलेगा इसके बारे में। वैसे आप कह तो बिल्कुल सही रही है, पर अरे अकर को डालो मकर के पेट में ना, मान जाओ। क्या सोच रही हो? अच्छा ये सोच रही हो कि अगर सूरजो बाबू को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे? करने दो उन्हें गुस्सा। सुबह में जब को उन्हें सबूत मिलेगा तो ठंडा हो जाएगा उनका गुस्सा। क्या करूं? बिना बताए जाऊं? क्योंकि अगर डॉक्टर बाबू को बताया तो वो मुझे कावेरी मासी के साथ शाओली दी के कमरे में जाने से मना कर देंगे। नोयन, देर मत करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। कल सुबह आप सबके सामने ये बताएंगी कि उस टेस्ट का नतीजा क्या निकला। कल सुबह ही शाओली दी का सच सामने आ जाना चाहिए। पक्का? मम्मी कसम। बस एक बार ये सच साबित हो जाए, फिर मैं उस चुड़ैल की शरीर को जलाकर मोनिशा की आत्मा को मुक्ति दिला दूंगी। तुम एक बार मेरे पास आओ तो नयन, ये तुम्हारी और मेरी रात होगी। पूरे दिन जो बीता है थक गई होंगी आप, सो जाइए। सो जाऊंगी, आपको सुलाकर मैं भी सो जाऊंगी। वो नयन जब आएगी ना तो तुम सोने की एक्टिंग करना, ऐसा मुंह खुला रखे। हाँ? फिर थोड़ी देर बाद हम लोग आएंगे, स्टेथोस्कोप लगाएंगे तुम्हारे ऊपर, तो सोए रहना, लेकिन ऐसा एक्टिंग करना कि तुम्हारी नींद खुलने वाली। तो फिर हम लोग फिर इंतजार करेंगे तुम्हारे सोने का। वो इंतजार में नयन थक जाएगी और यहीं सो जाएगी वो। जिस नजर से तुम नयन को देखते हो ना ठरकी बाबू, लार टपकने लगती है तुम्हारे मुंह से। ये सारा प्लान सिर्फ नयन को अपने पास सुलाने के लिए कर रहे हो? नहीं, हरगिज नहीं। किसने बोला तुमको? अरे काम तुम्हारा ही हो रहा है, प्रॉमिस। मतलब सही में। हाँ, उसमें थोड़ा मेरा फायदा हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है यार?
माफ कीजिएगा डॉक्टर बाबू, पर ये करना जरूरी है। मुंह खोल के। आ जाओ आ जाओ। मुझे पता था आप जरूर आएंगी। शाओली है ना अपनी सो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा उसे एकदम गहरी नींद में जाने के लिए। मैंने सोचा क्यों ना तुम और मैं यहाँ बैठ के थोड़ी बातें कर ले। देखो ना मैंने बिस्तर पे लगाया। आओ। आप कहाँ से आ गए? अरे तुम लेडीज है कि क्या है बाबा? ऐसा जोर से खींचा, हम मटक गया और हमारा घुटना चटक गया। बाबा रे बाबा। नोयन कहाँ है? वो नहीं है। नोयन उधर ही है जिधर उसको होना चाहिए। ये लो, इसलिए ये भेजा है तुम्हारे लिए स्टेथोस्कोप और एक चिट्ठी। मासी, आपको दिल की धड़कन जांच करने वाली मशीन चाहिए थी ना, और एक गवाह, जिसके लिए मैं पेशेंट मुनि को भेज रही हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर बाबू को छोड़कर नहीं आ सकती। धोखा दिया तुमने मुझे नयन, अपनी जगह इस बुढ़िया को बेचकर गलत किया। नयन, क्या हुआ नयन? बुरा सपना देखा आपने? हमारा घुटना के साथ दुर्घटना हो गया। वरना हमारा भी बहुत मन है तुम्हारे साथ बैठ के ना गॉसिप करने का, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है। अगर हम बैठ गए ना, उठ नहीं पाएगा, हम जाता है। हमारा भी जो मन बैठ गया है वो भी उठ नहीं पाएगा। ये तो वही था, बारदोला के अस्पताल में मेरे बगल वाले कमरे का मरीज, पर मैंने उसे क्यों देखा, वो भी अचानक। नयन, आर यू ओके? निकलो यहाँ से। तुम पे भरोसा करके गलती कर दी मैंने। पता नहीं बाबा कहाँ से बन गया। ढाबा चलाने लायक भी नहीं हो तो, न काम के न काज के। एक छोटा सा काम दिया था, वो भी नहीं हुआ तुमसे। तुम्हारे लिए ना ये सब कुछ मजाक होगा, मेरे लिए मेरी लाइफ है। तुम्हारी वजह से आज रात नयन फिर से सोचो की बाहों में होगी। तुम नहीं समझोगी शाओली, ये आग तेरे अंदर भी चल रही है।
डॉक्टर बाबू को बताना पड़ेगा।